नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन करें 3 दीपक 3 स्वास्तिक वाला ये महाउपाय, आपके हर जीवन के दुख का हो जाएगा खात्मा। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, वर्षों में मिलता है ये सुनहरा मौका। दोस्तों, नवरात्रि की महानवमी के दिन अगर आप 3 दीपक 3 स्वास्तिक वाला वो महाउपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, किसी बीमारी ने आपको धर लिया है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, दरिद्रता अगर आपके पीछे पड़ गई है, तो इन तरीके की परेशानियों से, दिक्कतों से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि की जो नवमी होती है, इसका एक अलग ही महत्व हमारे हिंदू धर्म में होता है। देखिए, किसी भी आप अगर ग्रंथ को उठा करके देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि नवमी के दिन माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन अगर आप माता रानी जी के लिए थोड़े से भी उपाय, पूजा पाठ, साधना करते हैं तो आपको माता रानी जी की कृपा हासिल होती है। इस दिन किए गए उपायों से आपको लाखों गुना लाभ वापस से पलटकर मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि की दिव्य रात्रि को माता रानी जी की अलौकिक शक्तियां जो होती है वो आभा मंडल में होती है। खास तौर से अगर नवरात्रि की नवमी के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो मान के चलिए इन अलौकिक शक्तियों की हमें असीम कृपा हासिल होती है और हमारे जीवन में जो भी हमारी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये जो महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और माया शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको सिर्फ आपको एक रात को करना है और एक रात का यह उपाय आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव ला सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि की महानवमी की रात को अगर आप 3 स्वास्तिक और 3 दीपक का वह उपाय कर लेते हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है, तो आपके जन्मजन मांतर की गरीबी, परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके जीवन में अगर धन आना बंद हो गया था, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं ये सिर्फ आपको एक रात को करना है और एक रात को किया गया यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य करने का काम करेगा। आपको साक्षात माता रानी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि का 9वां दिन जो होता है वह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे नवरात्रि के जो 9 के 9 दिन होते हैं ये गंगाजल के समान बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 के 9 दिन के हर सेकंड, हर घड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इस किए गए पूजा पाठ से आपको बहुत ही लाभ पहुंचता है, लेकिन नवरात्रि की नवमी के दिन किया गया उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं यह उपाय करने का एक मुहूर्त है। इस वीडियो को अगर आप भगा करके देखेंगे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा और इस उपाय को सही तरीके से समझ करके सिर्फ नवरात्रि की नवमी के दिन आपने कर दिया, तो मान के चलिए दोस्तों, जरूर ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा
और आप अपने जीवन में सफल होते हुए चले आएंगे। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की जो है वो 30 मार्च 2023 को पड़ रही है। सिर्फ आपको यह उपाय जो करना है वो रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। यह जो मुहूर्त है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस मुहूर्त के अलावा आप इस उपाय को अगर करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपने यह उपाय कर लिया तो इसका लाभ आपको लाखों गुना पलट करके मिलेगा। चलिए आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था दोस्तों कि इस उपाय को बहुत समझिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके सदैव बना रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इससे पहले तो आप राशि डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में और दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि यह जो उपाय आप करने जा रहे हैं, यह रात्रि आपको 9 बजे से 12 बजे के बीच में करना होगा। अब आपको क्या क्या चाहिए इस उपाय को करने के लिए? जैसा हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, 3 दीपक और 3 स्वास्तिक का ये महा उपाय है। तो 3 दीपक जो आपको लेना है, ये मिट्टी के दीपक होने चाहिए। मिट्टी के दीपक ऐसे होने चाहिए जिनका पहले इस्तेमाल ना हुआ हो, ये एकदम फ्रेश दीपक होने चाहिए। अब आपको स्वास्तिक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको एक कटोरी लेनी होगी। कटोरी बस नहीं होनी चाहिए, आप स्टील की भी ले सकते हैं, आप पीतल की भी ले सकते हैं, आप तांबे की भी ले सकते हैं। बस लोहे की कटोरी मत लीजिएगा, कटोरी ले लीजिए, उसमें हल्दी भर दीजिए। हल्दी भरने के बाद गाय के दूध से बना हुआ घी इसमें डाल दीजिए। इतना घी डाल दीजिए कि हल्दी गीली हो जाए, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए आपके पास घी भी नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गंगाजल। गंगाजल मार्केट में बहुत ही सस्ते में आराम से मिल जाता है। गंगाजल भी लाकर के आप इस हल्दी में डालकर के स्वास्तिक के निशान के लिए प्रयोग कर सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब आपको जो हम बताने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो दीपक आपने लिए हैं, इसमें लंबी लंबी बाती आपको लगानी है, और वह भी ऐसी वैसी बाती नहीं लगानी है, लाल बाती लगानी है। जो मोली धागे वाली बाती होती है उसको लगाना है। लंबी लंबी बातियों का ही इस्तेमाल माता रानी जी की पूजा में किया जाता है। सबसे पहला दीपक जो आपको लगाना है वह किस तरीके से लगाना है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई थी तो बहुत अच्छी बात है। चौकी नहीं लगाई गई थी तो आपके घर पूजा घर है ना, पूजा घर पे माता रानी जी की कोई मूर्ति तो होगी। मूर्ति नहीं होगी तो कोई कला चित्र होगी। और मान लीजिए ये दोनों नहीं है तो मार्केट से लेकर के आइए, क्योंकि नवरात्रि की जो नवमी का दिन होता है, इस दिन माता रानी जी की घर पर कला चित्र लगाए मूर्ति स्थापित की जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इससे माता रानी जी की असीम कृपा आपको हासिल होती है। तो माता रानी जी की मूर्ति के आगे आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है। अब ये जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है, इस पर आपको गिन के 21 चावल के दाने रखने हैं। चावल के दाने ऐसे होने चाहिए जो खंडित ना हो, फूटे फूटे ना हो। 21 चावल के दाने रख दीजिए। 21 चावल के दाने रखने के बाद उसी चावल के दाने के नीचे आपको एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपको एक दीपक जलाना है। अब दीपक में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको लाल बाती का इस्तेमाल करना है। दीपक आप जलाएंगे कैसे? दीपक में आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का ही इस्तेमाल करना है। यह घी डालिए और यह जला दीजिए। अब यह जो आपने दीपक जलाया है, इसका आपको फायदा कैसे मिलेगा?
चलिए आपको हम बता देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन संपदा विनाश दीप ज्योति नमस्ते। तो इसका मतलब यह हुआ, यह जो पहला दीपक आपने जलाया है, इससे आपके घर का वातावरण मंगलकारी कल्याणकारी हो जाएगा। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे, माता रानी जी की आपको वहां पर कृपा हासिल होगी और वह कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तीसरा, आपको ये फायदा मिलेगा कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आंख भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान मिला है और आपका पूरा हमेशा सुखमय रहेगा। पहला दीपक तो आपने जला दिया, अब दूसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दूसरा दीपक आपको जलाना है घर के मुख्य द्वार पर। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, घर के मुख्य द्वार पर जाइए। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले आपको घर के जो मुख्य द्वार है उस पर एक स्वास्तिक का निशान दाएं बाएं ऊपर कहीं भी बना दीजिए। दाएं बाएं ऊपर में कहीं भी एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। अब आपको यहाँ पे वही हल्दी जो हमने आपको बताया था, जिसमें गंगाजल या आपको गाय के दूध से बने हुए घी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के लेप से आपको एक स्वास्थ्य का निशान बना देना है। घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ आपको एक दीपक जलाने से पहले एक लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़े पर आपको गिन के 31 चावल के दाने रखने हैं। पहली प्रक्रिया में 21 इस्तेमाल किए गए थे, यहाँ पर आपको 31 दाने रखने हैं। 31 दाने के ऊपर आपको एक दिया रखना है जला करके। अब ये जो दिया आपने रखा है, ये माता लक्ष्मी जी के लिए रखा है, क्योंकि बृहस्पतिवार को पड़ रहा है नवमी का दिन और बृहस्पतिवार के बाद सीधे पड़ रहा है शुक्रवार के दिन। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। यह दीपक 12 बजे तक जलता रहना चाहिए। 12 बजे के बाद अगला जो दिन लगेगा वो शुक्रवार का दिन है और इसी दिन माता लक्ष्मी जी पधारती है धरती पर। कहा जाता है कि इस दिन माता रानी जी जरूर ही धरती पर आती है, वास करती है और देखती है किस घर में उनको निमंत्रण दिया गया है। अगर 12 बजे के बाद भी ये दीपक जलता रहा तो जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। और माता लक्ष्मी जी जब किसी के घर पर जाती है तो उसके घर पर धन की वर्षा होती है। तो दूसरा दीपक भी आपने जला लिया। तीसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है? तीसरा दीपक जलाना है घर के रसोई घर पर। घर के रसोई घर पर आपको पहले एक स्वास्थ्य का निशान कहीं भी बना देना है और रसोई घर की जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश जहां से भी करते हैं, वहां पर आपको पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना है। अब ये घी का दीपक आपने क्यों जलाया है? क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद होता है, उनका वास होता है और ये जो दीपक आपने जलाया है, इससे माता अन्नपूर्णा जी का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा कि जो आप लोग के घर में खाना वगैरह होता है, इसमें कभी कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी और जो आप लोग खाना खाएंगे ये आपके शरीर में लगेगा भी। आप लोग स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। धन्यवाद।